जलेबी का नाम लेते ही हमारे दिमाग में आता है वो रसीली एकदम क्रंची मीठी मीठी जलेबी। लेकिन आज हम मीठी जलेबी नहीं बनाएंगे। आज हम बनाएंगे जलेबी स्नैक्स जो बहुत स्वादिष्ट बनते हैं और इसको बनाना बहुत आसान है। इसमें आप ना तो मैदा यूज़ कीजिएगा और ना ही आटा। डेली जो हम एक सभी की फेवरेट चीज़ जो बनाते हैं हम उसी से बनाएंगे और ये बहुत ही सिंपल है, बिना सांचे के बन जाएगी और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है जो ना अगर आप बच्चों को भी कहेंगे ना तो वो भी ना बहुत ही शौक़ से बनाएंगे, क्योंकि ऐसी चीज़ें ना उनको बनाने में बड़ा मज़ा आता है। तो अगर दिवाली की छुट्टियां है ना तो आप मिल करके ये मज़ेदार सी रेसिपी बना सकते हो। तो चलिए बनाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ यहाँ पे एक पीपा। तो मैंने ये डब्बा स्टील का क्यों लिया, हमारे यहाँ इसको पीपा बोला जाता है। छोटी से बड़ी साइज़ में अवेलेबल हो जाता है हर घर में। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास है चिवड़ा पोहा। अब यहाँ पे ये पोहा है ना जो एकदम अलग है, ये जो हम डेली रूटीन में पोहा खाते हैं वो पोहा नहीं है। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैं एक बार मॉल गई थी तो मुझे याद आया कि मेरे घर में पोहा नहीं था। तो मैं जल्दबाजी में ये वाला पोहा उठा के ले आई जो एकदम पतला कागज़ की तरह होता है, एकदम पतला होता है। तो जिससे पोहे बिल्कुल भी अच्छे नहीं बनते, मतलब आप जैसे इसको भिगोगे ना तो ये सारा ही पानी ना सोख लेगा और आटे जैसा बन जाएगा। तो मेरे पास ये पड़े थे तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना कुछ इससे नई रेसिपी बनाई जाए, जो ये मतलब पोहे यूज़ भी ले लिए जाए और इसे एक अच्छी सी रेसिपी बन के तैयार हो जाए। तो बस मैंने ये डब्बा उठाया और उसमें से मैंने 3 कप जितना ये पोहा ले लिया है। अब ये पोहा में सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपको इसका अंतर बता दूं ताकि आपको कोई ये ना ऐसा पता चल जाए कि कौन सा पोहा है। तो मेरे पास 2 प्रकार के पोहे हैं। आप देखिए राइट हैंड में जो पोहा है डेली रूटीन वाला है, और लेफ्ट हैंड वाला जो पोहा है जो मैं गलती से ले आई थी एकदम पतला चिवड़े वाला पोहा। तो ये जो पोहा है ना ऐसा नहीं कि आप भी यही पोहा लें, आप डेली रूटीन वाला ही पोहा लीजिएगा। मेरे पास तो था इसलिए मैं इसका यूज़ ले रही हूँ। तो सबसे पहले इसको पोहे को धोएंगे, तो जैसे ही हम धोते ना तो बहुत ही जल्दी पानी को एब्जॉर्व कर लेता है। तो हाथों हाथ ही इसका पानी हम निकाल देंगे। मैंने हाथों हाथ पानी निकाला फिर भी आप देखिए गीला हो गया, एकदम सॉफ्ट हो गया तुरंत ही। तो देखा ना आपसे आपने ये पोहे तो बनेंगे ही नहीं। तो इसलिए मैं इसकी एक आज मज़ेदार सी रेसिपी बनाने वाली हूँ जो एकदम जलेबी जैसी बनेगी। एकदम बढ़िया वाले स्नैक्स बनाएंगे, जलेबी स्नैक्स, जिसमें कोई भी आपको सांचा वाचा भी नहीं चाहिए। बहुत ही आसानी से हाथ से आप इसको बना पाओगे। अब यहाँ पे बाइंडिंग के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप कॉर्नफ्लोर। अब जो कॉर्नफ्लोर ले रही हूँ वो बिल्कुल ऑप्शनल है, आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर लें, बिना कॉर्नफ्लोर भी ये बन जाएगा। तो मेरे पास खूब सारा पड़ा था तो मैंने सोचा इसका भी यूज़ ले ही लिया जाए। तो आधा कप मैंने कॉर्नफ्लोर डाला है, साथ ही डालूँगी आधा कप बेसन। तो कॉर्नफ्लोर नहीं है तो केवल आप बेसन ही ले लीजिएगा, फिर भी रेसिपी वैसी ही बनेगी, कोई ज़्यादा इसमें डिफरेंट नहीं आएगा। तो स्टार्टिंग में मैंने आधा आधा कप जितना ही लिया है, उसके अंदर डाला 1 चम्मच नमक, आधा चम्मच हल्दी, 2-3 पिंच जितना काली मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच सौंफ पाउडर, आधा चम्मच कलौंजी, आधा चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2-3 पिंच जितना हींग, और साथ ही डाल देंगे आधा छोटा चम्मच अजवाइन। इसको थोड़ा सा क्रश करके डालेंगे, क्रश करने से इसका खुशबू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। साथ ही डालेंगे आधा चम्मच पुदीने का पाउडर, जो पुदीना हम स्टोर करके रखते हैं ना गर्मियों में, बस वही है। जब भी मन करे आप इसको क्रश करके डाल दीजिए, बहुत अच्छी खुशबू आती है, साथ ही अच्छा सा फ्लेवर भी आता है जब भी हम कोई स्नैक्स वगैरह बनाते हैं। तो एक बार सारी ही चीज़ों को मतलब मसालों को मिलाते हुए इसका हम डो लगाने के लिए मतलब ट्राई करेंगे। लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर है तो ऐसा नहीं है कि जितना हम बाइंडिंग के लिए लें आटा हमने लिया उतना ही चाहिए होगा, जितना हमें ये जो गीला है उसके हिसाब से हम इसमें और भी आटा ऐड करेंगे। तो एक बार तो मैंने दोनों ही आधा आधा कप लिया था, फिर से आधा कप मैं बेसन ले रही हूँ, क्योंकि मैंने कहा ना ये पोहे इतने ज़्यादा सॉफ्ट है ना कि पानी डालते ही ज़्यादा ही एब्जॉर्व कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सिंपल सिंपल जो पोहे होते हैं उससे आप है ना बनाओगे ना तो उसमें आपको बाइंडिंग के लिए ना आटा बहुत ही कम चाहिए होगा।
तो आप कोशिश कीजिएगा ना उसी पोहे से बनाएं, ऐसा अलग से आप मेरे वाले पोहे ना लाएं। उस पोहे से भी बहुत ही स्वादिष्ट आपकी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। अब यहाँ पे जो हाथों वाला जो आटा था ना, उसको साफ़ करने के लिए भी मैंने थोड़ा सा बेसन और ऐड किया है ताकि हाथ साफ़ हो जाए, क्योंकि ऐसी चीज़ें हाथों पे बहुत चिपकती है। तो मैंने क्या किया ना, थोड़ा सा हाथ को चिकना कर दिया तेल से, ताकि इस आटे को अच्छे से मैं डो के जैसे बना के तैयार कर पाऊँ। तो मैंने ना थोड़ा सा दोनों हाथों को चिकना किया तेल से, और यहाँ पे हमारा जो है डो बन के इस तरह से रेडी हो गया। तो यहाँ पे खूब सारे हमने मसाले भी डाले हैं। यहाँ पे मसाले आप कम ज़्यादा कर सकते हो, जैसा आपको खाना हो उस हिसाब से। अब यहाँ पे हमें ले लेना है चकला। तो अब हम इसको बनाएंगे जो है जलेबी के शेप का। उसके लिए क्या करेंगे ना, एक छोटा सा लोई लेंगे, मतलब जो रोटी होता है उसका 1/3 भाग है ये, मतलब छोटा सा लिया है मैंने। और इसको हम क्या करेंगे ना, चकले के ऊपर रख के, जैसे हम गट्टे बनाते हैं ना गट्टे की सब्जी के लिए बेसन के, बस उसी तरह से इसको राउंड राउंड शेप में इसको इस तरह से घुमा देंगे। उसके बाद में इसको शेप दे देंगे जलेबी का। तो जैसा कि आपने देखा, इसके लिए बिना हमें ना तो कोई सांचा चाहिए और ना ही आपको कोई पाइपिंग बैग या फिर कुछ और, बस सिंपली हाथ से बन के तैयार हो जाएगी इस तरह से। तो बिल्कुल बढ़िया से जलेबी का शेप बन के तैयार हो जाता है इस तरह से डो से, और ये आराम से चिपक भी जाता है। तो बस हम 4 से 5 एक बार बना के ट्राई कर लेते हैं। फिर से आपको नहीं समझ में आए तो एक बार फिर से देख लीजिए, बहुत सिंपल है। मतलब इसमें ऐसा नहीं कि आप छोटी बड़ी, मतलब आपको जैसी चाहिए वैसी जलेबी बना सकते हो। 2-3 राउंड की चाहिए तो 2-3 राउंड की बनाएं, आप चाहे तो 10 राउंड की भी बना सकते हो, मतलब इतना ईजी है। और इस तरह से अगर आप, जैसे छुट्टियां हैं दिवाली की और बच्चों को कुछ नया करने का मन है, तो आप बच्चों की हेल्प ले सकते हो। वो फटाफट से इस तरह से जलेबियाँ बना के आपको दे देंगे और आप फटाफट से बना भी सकोगे। तो यहाँ पे जो तेल रखा था वो मतलब मध्यम आंच में ही हमें रखना है। तो एक बार मैंने छोटा सा टुकड़ा डाल के रखा तो उसमें से बबल्स निकल रहे थे, यानी कि तेल हमें इतना ही गर्म चाहिए। तो एक बार में मैं 4 से 5 जितनी हमारी फ्राइड जलेबी रख रही हूँ, यानी कि नमकीन जलेबी, जो हम बनाएंगे बिना रस के और ना ही मीठी बनाएंगे। तो आज हम जलेबी स्नैक्स बना रहे ना, इसलिए ये सारी जो है थोड़ा सा हमने नया ट्रिक जो है यूज़ किया है। अब एक बार जब आप ये जलेबी डालोगे ना, तो एक बार तो ये अच्छे से बबल्स उठेंगे, क्योंकि ये कच्ची है अभी। और जैसे जैसे ये पकेगी सारे बबल्स ख़त्म हो जाएंगे और एक बिल्कुल सुनहरी हो जाएगी। तो 1-2 मिनट के बाद ही आप इसको टर्न कर सकते हो, क्योंकि बिल्कुल भी चिपकती नहीं है और ना ही बिल्कुल भी खुलेगी। आप बेझिझक आप आराम से बनाइएगा, बिल्कुल भी ये जो है खुलती नहीं है। बस आप फ्लेम आपको लो मीडियम रखना है, ना तो मीडियम हाई करना है और ना ही पूरा हाई करना है। बस लो मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू धीरे धीमी आंच में इसको पकने दीजिए। 4-5 मिनट तक ये अच्छे से पक जाए, उसके बाद में आप थोड़ा सा मीडियम हाई कर सकते हो। तो देखिए, जैसे ही आप देखिए 4 से 5 मिनट हुए, इसमें काफ़ी हद तक जो है ना इसके बबल्स कम हुए हैं। उसके बाद आप इसको टर्न करते जाएं और इसको फ्राई करते रहें। अब क्या कीजिएगा ना, जैसे ही फर्स्ट बेंच आप तैयार कर रहे हो तो सेकंड बेंच आप इसका प्रिपेयर करके रख दीजिए, यानी कि जलेबी का शेप बना के रख दीजिए। तो मैं भी बस ऐसे ही बना के रखूँगी। तो ये दोनों ही प्रोसेस बहुत आसानी से हो जाते हैं। एक बेंच जब तक फ्राई होता है तब तक आप दूसरा बेंच बना के रेडी भी कर सकते हो। मेरे कहने का अर्थ है आप अकेले भी इसको बना सकते हो बिना किसी की हेल्प के। तो यहाँ पे आज मुझे गांव जाना था, तो मैं जल्दबाजी में मैंने ये रेसिपी बनाई थी, क्योंकि हमारे जो नवरात्रि का टाइम होता है या जो शुक्ल पक्ष होता है, उस टाइम हमारे घर में रात्रि जागरण, या फिर जिसे बोलते हैं क्या बोलते हैं, हमारे यहाँ राती जोगा बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं। तो उस फंक्शन था घर में, तो मुझे जाना था, तो मैंने फटाफट से ये रेसिपी कंप्लीट कर ली थी। और आप सोच रहे होंगे कि आज मैं तैयार हो रही हूँ, ऐसा तो ज़्यादा तैयार नहीं हो रही, पर हाँ, गांव जाना है, थोड़ा सा ओकेजन होता है तो उस हिसाब से हमें रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट बेंच वाली हमारी जलेबी थी फ्राई हो चुकी है अच्छे से, हल्का हल्का सुनहरा कलर आ गया है, थोड़ी सी आप इसको इसकी क्रिस्पनेस सुन सकते हो। तो बस इसको हम निकाल देंगे टिश्यू पे, ताकि इसका थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा तेल वो टिश्यू के ऊपर रह जाए। तो यहाँ पे बाकी जो है ना, मैंने सेकंड बेंच वाली जलेबी है ना, बस इसी तरह से बना के तैयार कर ली है, और बहुत सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाती है। और जो टेस्ट की बात करें, तो जो पोहे का टेस्ट है, जिन लोगों को पोहे पसंद है, तो आप बेसिकली आप मान के चल सकते हो ना, ये रेसिपी भी खूब सारी पसंद आएगी। तो एकदम नई तरीके से बनने वाली रेसिपी है। और जब आप इसको सर्व करोगे, आप चाहे तो जलेबी मीठी भी बना सकते हो साइड में,
तो जो भी खाएगा और आएगा देखेगा ना, तो वो तो आपकी तारीफ़ करेगा ही करेगा कि मीठी जलेबी तो मिली है, साथ साथ नमकीन जलेबी भी आप उसको सर्व कर पाओगे। तो दोनों ही चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही मज़ेदार लगता है। क्योंकि मैंने तो दिवाली से बहुत पहले बनाया है, तो मैंने एक ही चीज़ बनाई है। आप चाहें तो दोनों ही चीज़ एक साथ बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सारी फ्राई कर दी थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ा सा ना किचन काउंटर भी साफ़ कर ही लेते हैं। क्योंकि तब तक वो फ्राई हो रही थी, तब तक मैंने किचन काउंटर भी साफ़ कर लिया। और जब हम इसको बनाते हैं तो ज़्यादा कचरा भी नहीं होता है, मतलब किचन भी ज़्यादा गंदा नहीं होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से बन के तैयार हो जाती है। तो यहाँ पे हमारी सारी है ना नमकीन जलेबी बन के तैयार हो चुकी है। तो अगर आपको बिना रस वाली, या फिर अगर आपको कुछ नया खाने का मन है, तो इस तरह से स्नैक्स बना के आप ट्राई कर सकते हो। तो आज की मज़ेदार रेसिपी आप सभी को कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।